देश सेवक दे धर्म निरपक्ष लोक पक्षी ते मियारी पत्रकारी दे सफर दे 29 वरे पूरे होने ते स्थानक सैक्टर 29D दे बाबा सोहन सिंह भकना भवन विखे समागम करवाया गया, जो कि CPIM दे कौमी जनरल सकत्तर कॉमरेड सीताराम येचुरी ने समर्पित सी। समागम ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਲੋਤਪਾਲ ਬਾਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ येचुरी ਮਕਸਦਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸਨ। उन्होंने कहा कि कॉमरेड येचुरी ने अज के हालात बारे 1992 च ही दस दिता सी, जदों बाबरी मस्जिद गिराई गई सी। उन्होंने उस मौके कहा सी कि RSS वालों यह वड्डी चुनौती है, लोकतंत्र का बचाव करना औखा हो जाएगा। इस मौके कॉमरेड निलोतपाल बासू के वालों होर की कहा गया, वो एक बार सुनते हैं। साथी संचालक मंच पे बैठे हुए साथी मित्र और अलग अलग धारा का प्रतिनिधित्व करते हुए साथी और अब सब लोग, ये आज एक हिसाब से खुशी का दिन है, क्योंकि आज संयोग से देश सेवक का 30वां वर्षगांठ है। लेकिन साथ ही साथ ये दुखद बात भी है कि आज हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं, हमारे पार्टी के महासचिव और जैसे साथियों ने जिक्र किया है, मार्क्सवादी चिंतक और विचारक कॉमरेड सीताराम जी का मतलब एक अकाल जो बिछड़ जाने का याद भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो खुशी की बात है और ये जो खेद की बात है, दोनों में एक संबंध है, क्योंकि आज से 30 साल पहले जब देश सेवक का स्थापना हुआ था, जिसमें कॉमरेड हरकिशन सुरजीत का उनका एक विचार था, एक सोच था कि हमारे देश की जिस प्रांत ने और जिस प्रांत के लोगों ने साम्राज्यवाद के खिलाफ आजादी के लड़ाई में परचम बुलंद किया था, उस पंजाब में ये जरूरत है कि बौद्धिक एक मंच हम तैयार करें, जिसमें तमाम साम्राज्यवाद विरोधी प्रगतिशील जो धाराएं हैं उसका एक सम्मिलित कोशिश का एक प्रतीक के रूप में हम चाहते हैं देश सेवक अपनी विचारों को फैलाए। संयोग इस बात में है कि साथियों ने सीताराम, कॉमरेड सीताराम के बारे में जो बातचीत किया है, आंदोलन में ना सिर्फ हमारे पार्टी का बल्कि मार्क्सवादी लेनिनवादी सोच के हिसाब से पूरे देश की ये संकट के घड़ी में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक लड़ाई के जो एक बहुत ही संकट के घड़ी में हम हैं, उसमें तमाम लोगों को इकट्ठा करने में उनका जो ठोस योगदान थी, उसके बारे में हम याद कर रहे हैं। तो देश सेवक के पीछे जो विचार, जो सोच
और कॉमरेड सीताराम के कार्य क्षेत्र और उनके योगदान दोनों एक जगह में स्पष्ट रूप से मिल जाते। तो इसीलिए हमें ये खुशी है कि बहुत सारे साथी आए हैं और हम ये चाहते हैं कि कॉमरेड सीताराम के बारे में याद तो हम करेंगे, लेकिन उसके साथ से आने वाले दिनों में देश सेवक को और पुख्ता रूप से लोगों के बीच ले जाने का जो काम है, उस काम में हम सब लोगों का योगदान होगा। हमारे साथी कॉमरेड सलीम आए हैं, विस्तार से वो अपना बात यहां पे रखेंगे। हम सिर्फ दो चार बात बहुत संक्षेप में जिक्र करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वक्ता है, हम ज्यादा समय आपको नहीं लूंगा। पहली बात तो ये है, अगर कोई विशेष कॉमरेड सीताराम के बारे में हम बोलने जाए तो उनका जो वैचारिक जो स्पष्टता था, सन 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ ये निष्कर्ष पे पहुंचा कि हमारे देश के लिए आने वाले दिनों में सबसे बड़ा चुनौती होगी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस। सवाल सिर्फ विचारों का नहीं, अगर आरएसएस के विचार के साथ अगर वो देश का सत्ता को कब्जा करने में सफल हो गया तो हमारी देश की संविधान और हमारी प्रजातंत्र का बचाव करना बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक हो जाएगी वो चुनौती। तो उन्होंने सन 1993 में पहली बार एक छोटा सा पुस्तक निकाला, हम और हमारी राष्ट्रवाद का परिभाषा। आरएसएस का सरसंघचालक और प्रधान विचारक गोलवाकर जो किताब लिखी थी इस शीर्षक का, उसका खंडन और उसका असलियत को बेनकाब करते हुए जो पुस्तक उन्होंने लिखा, उसका बहुत दूरगामी असर है। उसमें उन्होंने ये दिखाया कि आरएसएस का सोच है ना सिर्फ सत्ता हथियाना, बल्कि देश की संविधान को तोड़ मरोड़ करके आजादी के आंदोलन से जो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक जो राष्ट्र हमें मिला है, उसको ही वो बदलना चाहते हैं एक संकुचित हिंदू राष्ट्र में। और हमारी लड़ाई होनी चाहिए उसी के ऊपर निर्भर। हमें याद है, हम सलीम भी है, हम बंगाल से जो लोग आते हैं, हमारे साथियों के अंदर भी इस तरह का एहसास नहीं था कि आरएसएस इतना बड़ा खतरा हो सकता है। पंजाब के अंदर भी आरएसएस हाँ जरूर पुराना कुछ संगठन कुछ शहरी इलाके में था, लेकिन एक व्यापक खतरे के तौर पे आरएसएस का मौजूदगी पंजाब के राजनीति में भी कभी नहीं था। लेकिन हमने जब
ये बात को सामने रखा और शक्ति के साथ कॉमरेड सीताराम जो प्रस्तुत किया कि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के कब्जे से जो नया स्थिति पैदा हो रहा है दक्षिण पंथ का, और उसके साथ ये जो अलग अलग देशों में हम देख रहे हैं कई रूप में ये लोगों को विभाजित करना, लोगों के अंदर आपसी नफरत पैदा करना, इसके लिए हमारे देश के अंदर आरएसएस पहले से उसका भी सदी मनाया जा रहा है। अभी वो सबसे बड़ा खतरे के रूप में उभर के आ रहा, माना नहीं लोग। तो अभी देखो पंजाब के अंदर पिछले चुनाव में पहली बार 19% वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी। बंगाल में वोटों के हिसाब से 2 नंबर के पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे और कारण है, लेकिन आरएसएस जो लोगों के समझ में, जो हम भारतीय एक नागरिक के तौर पे सोचते थे, उसी के अंदर बुनियादी तब्दीली लाना चाहती है। नहीं तो अमित शाह कैसे ये हिम्मत करेगा कि सीधा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिसको एक स्थापना के लिए हमारे संविधान का माना जाता है, उसके ऊपर इस किस्म का हम, वो समझता है देश बदल चुका है, लेकिन उसको ये भी समझना पड़ रहा है देश उतना भी नहीं बदला है कि संविधान के बारे में लोगों के मन में कोई आदर नहीं है। तो इसीलिए ये लड़ाई है हमारा व्यापक, और हमारा जो विशेष अपील आप लोगों से है कि ये लड़ाई में देश की मेहनतकश मजदूर, किसान और दूसरे जो जनवादी हिस्सा है, उनका एक ठोस योगदान होनी चाहिए। आम नागरिक जो धर्मनिरपेक्ष है, जो लोकतांत्रिक है, उसका तो है ही भूमिका, उसके बिना नहीं चलेगा। लेकिन खास करके मेहनतकशों का जो भूमिका है, वो अगर हम स्पष्ट रूप से इस लड़ाई में दर्ज नहीं कर पाएंगे तो ना सीताराम के जो याद, ना देश सेवक के पीछे जो सोच था, उसको हम सुरक्षित रख पाएंगे। तो इसीलिए आज के ये मौके पे मेरा अपील होगा कि हम कितनी गहराई से सीताराम के भूमिका और योगदान को समझते हैं, उसका एक बड़ा इम्तिहान है। इस लड़ाई को हम कितना गर्मजोशी के साथ, कितना लगन के साथ आगे ले जा पाएंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।